Hello everyone. Today we will solve from question number 17 to 20 of exercise 20A class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 से 16 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा, वरना नीचे आपका डिस्कशन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स of a room is 168 square meter. The breadth and height of the room are 10 meter and 4 meter respectively. Find the length. हमें एरिया ऑफ फोर वॉल्स दे रखा है, चलो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स और ये हमें दे रखा है 168 स्क्वायर मीटर। ओके, लेंथ भी दे रखी है हमें, नहीं लेंथ तो फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ फाइंड करनी है। ब्रेथ और हाइट दे रखी है, चलिए लेंथ हमें फाइंड करनी है, लिख दिया। तो हाइट ऑफ रूम और ये हमें गिवन है ब्रेथ एंड हाइट 10 एंड 4 मीटर। अब विड्थ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है रूम की 10 मीटर, तो हमने लिख ली 10 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता क्या है? एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है 2, हमने फॉर्मूला बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखोगे आप, L+V × H। ये एरिया ऑफ फोर रूम्स है। ये हमें किसके इक्वल दे रखा है? 168। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 2L+B, ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ और एल फॉर लेंथ होती है ना, बी ब्रेथ दे रखी है हमें 10 इनटू हाइट कितनी है 4, इट्स इक्वल 168। अब ये 2 और 4 अपॉन में आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं। तो क्या बचा? L+10 इज इक्वल 168 अपॉन 2, अपॉन में 4 आ गया। ओके, 4 से कैंसिल करा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2, 2 1 जा। L+10 की वैल्यू किसके इक्वल है? L+10 इक्वल आ गया 21। तो यहां से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। 21 माइनस 10, तो लेंथ कितनी हुई? 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा तो 11 आ गया। तो लेंथ ऑफ रूम इज 11 मीटर। तो क्या आ गई लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल 11 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम ऊपर की तरह है, यहां लेंथ पूछी थी उसमें हाइट पूछी है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ रूम इज 77 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस, ये मैं थोड़ा नीचे पहुंच गया है ना, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा था। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर 7.5 मीटर एंड 3.5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट। चलिए लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रूम्स, सॉरी फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स और ये हमें गिवन है 77 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ रूम ये भी गिवन है और विड्थ ऑफ रूम ये भी गिवन है। कितनी गिवन है बताता हूं। लेंथ हमें गिवन है 7.5 मीटर एंड विथ 3.5 मीटर। हमें हाइट फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा दें वही, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का क्या होता है? 2L+V × H फॉर हाइट। ये होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमें गिवन है 77। तो क्या होगा? वैल्यू पुट करें, 2L लेंथ कितनी है 7.5 प्लस विथ 3.5 इंटू H इज 77। तो 2 इंटू इसको ऐड करें, 5 5 10 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 आ गया। 11.0 का 11 हुआ इंटू H इज 77। तो इससे हाइट निकलाई, हाइट हो गया 77 अपॉन 2 अपॉन में आएगा और 11 भी अपॉन में आएगा। 11 1 जा 11 7 जा और 2 से 7, 2 3 जा 6 पॉइंट लगाया और 2 5 जा 10। तो हाइट ऑफ रूम H निकलाई 3.5।
तो लिख दो हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल 3.5 meter. Okay, now second last question number 19. And the question 19 is the area of 4 walls of a room is 120 square meter if the length of the room is twice. यहाँ थोड़ा सा चेंज सवाल है ना, रिलेशन दे रखा है लेंथ और विड्थ में, लिख रहा है लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द हाइट इज 4 मीटर. तो फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया क्या होगा, देखो आप बैठे रूम में, देखो फर्श का एरिया, फर्श कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप में है ना, इसका एरिया को L इंटू वी, यानी कि अगर रूम की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लें तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. और लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन दे रखा है कि लेंथ जो है विड्थ की 2 टाइम्स है. तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, लेट विड्थ यानी कि बी जो होता है ना, विड्थ ऑफ द रूम, हमने ये मान ली x मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी 2 टाइम्स यानी कि 2x. समझ में आ रहा है ना. अगर विड्थ 4 सेंटीमीटर है या मीटर है तो लेंथ होगी 8. अगर विड्थ 10 मीटर है तो लेंथ होगी 20 मीटर. हमने मान ली x, तो लेंथ कितनी होगी इसका डबल, 2 टाइम्स मतलब डबल 2x. सो लेंथ ऑफ द रूम इक्वल होगी 2 टाइम्स यानी कि 2x मीटर. ओके, एरिया ऑफ पोस्ट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें गिवन है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमें गिवन है 120 स्क्वायर मीटर. और रूम की हाइट भी गिवन है. हाइट ऑफ रूम और ये है 4 मीटर, है ना. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये चारों सवाल एक से इससे ऊपर तो करे थे, कोई सेम है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगा दो 2L + V × H इज इक्वल एरिया ऑफ 4 वॉल्स. और वो कितने इक्वल है 120 के. क्लियर, वैल्यू पुट करें अब. 2 लेंथ कितनी है, ये रही 2x, L 2x और विड्थ है x, तो पुट कर दो 2x प्लस विड्थ है x इंटू हाइट है 4 120. तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2x प्लस x कितना हो गया 3x इंटू 4 इट्स 120. हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 120 अपॉन 2 भी अपॉन में आएगा, 3 भी अपॉन में आएगा, 4 भी अपॉन में आएगा. 2 इंटू 3 इंटू 4. ओके, देखिए या तो मैं नहीं कर सकता, 4 3 या 12, 12 10 जा. चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप 4 से कैंसिल करा, 4 3 या 12, अब 3 से कैंसिल, 3 बन जा, 3 से 10 टाइम्स, 2 बन जा, 2 से ये 5 टाइम्स. तो ये x की वैल्यू आ गई. द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 5. अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए. हमने विड्थ मानी थी x, तो विड्थ हो गई रूम की 5 और क्या बोलते हैं इसे, लेंथ कितनी होगी 2x, तो 2 इंटू 5 10. तो विड्थ ऑफ रूम इज इक्वल 5 मीटर. x था, x वैल्यू यही है. और लेंथ क्या होगी 2 टाइम्स है इसकी. लेंथ ऑफ द रूम दी रहेगा, चलो 2x, 2 इंटू 5 10 मीटर. अगर खाली इतना क्वेश्चन होता तो इनकम्प्लीट हो जाता, लेकिन इसमें आगे कुछ और है. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर. तो एरिया निकाल लो. एरिया ऑफ द फ्लोर ये क्या होता है L इंटू वी. लेंथ कितनी आई निकल के 10 और विड्थ कितनी निकल के आई 5, और 10 5 जा 50, और एरिया की यूनिट थी स्क्वायर यूनिट यानी कि स्क्वायर मीटर. तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द फ्लोर. ओके, आजकल वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कुछ 2-3 दिन से वीडियो नहीं पड़ पाई है, अपलोड हो पाई है ना. आप देखते हैं, ये भी पता चले क्या होता है इसका, अपलोड होती है कि नहीं होती है. छोटी सी वीडियो बनाऊंगा. अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 20. अ रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग. लेंथ लिख देता हूं मैं, लेंथ दे रखी, लिखते चलते हैं. लेंथ ऑफ रूम 8.5, 8 है ये 8.5 मीटर. एंड ब्रॉड 3.5 यानी कि विड्थ दे रखी है. विड्थ ऑफ द रूम
ये बी है और वो एल होता है, ये जानते हो आप। विथ दे रखी है हमें 6.5 मीटर एंड हाइट भी दे रखी है, जब कुछ दे रखा है देखें क्या पूछा इसमें। हाइट ऑफ द रूम, ये एच होता है ना, और ये हमें गिवन है 3.4 मीटर। इट हैज टू डोर, अच्छा ठीक है, वाइट वॉश का पूछा होगा, ये अच्छा सवाल है, अच्छे से समझना। इट हैज टू डोर्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1 मीटर। एक रूम में दो डोर हैं जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, जिसकी हाइट, क्योंकि डोर होता है ना, डोर देखा है भाई, हॉरिजॉन्टल थोड़ी वर्टिकल होता है, तो लेंथ की वजह से हाइट बोलेंगे, और विड्थ दे रखी है हमें 1 मीटर। चलो लिखते हैं हम, तो हाइट ऑफ डोर, और दोनों इक्वल डोर है ना, ये लिख रहा है इट हैज टू डोर ईच मेजरिंग, दोनों की एक ही है, तो हाइट ऑफ डोर, हाँ इक्वल है, इज इक्वल 1.5 मीटर, और विड्थ ऑफ डोर ये दे रखी है हमें 1 मीटर। एंड टू विंडोज, दो विंडोज भी हैं इसमें, 2 डोर हैं और 2 विंडोज हैं, ईच मेजरिंग 2 मीटर बाई 1 मीटर। अब लिख लो आप हाइट ऑफ विंडो, टू मीटर, और विथ 1 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स। अब जब आप चारों दीवार पर पेंट करोगे, व्हाइट वॉश कराओगे, तो व्हाइट वॉश कहाँ होती है भाई, वॉल पर होती है, डोर पर तो होगी नहीं, विंडो पर होगी नहीं, है ना। मैं आपको समझाने के लिए, मान लो ये वॉल है, इस वॉल पर एक विंडो है और एक ये डोर है, एक विंडो एक डोर दूसरी डोर वॉल पर है, या दोनों पर है, या हो सकता है एक एक वॉल पर विंडो हो, एक एक वॉल पर डोर, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ लो हम मत क्या करें। हमने इस वॉल पर व्हाइट वॉश कराई, तो हम इतना एरिया छोड़ देंगे जो मैंने सीडेड कर दिया, क्योंकि तो क्या है डोर और ये क्या है विंडो। तो पहले हम एरिया निकालना है व्हाइट वॉश के लिए कि कुल कितना स्क्वायर मीटर एरिया बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों वॉल्स की, चारों दीवारों के एरिया में से 2 विंडो को माइनस कर दें, क्योंकि तो होल है, होल से मतलब यहाँ व्हाइट वॉश नहीं, कहने का मतलब ये है, और ये स्पेस खाली व्हाइट वॉश के लिए नहीं है, ये डोर है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज माइनस एरिया ऑफ 2 डोर। तो चलो पहले हम डोर का निकालते हैं और विंडोज का निकालते हैं, बाद में 4 वॉल्स का निकालेंगे, क्योंकि स्पेस कम है नीचे, नेक्स्ट पेज पर उसका निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ईच विंडो, अब जरा अपनी विंडो की तरफ निगाह डालो, है ना, WN रह गया, यहाँ विंडो देख लिया, कैसी शेप है, रेक्टेंगल की, ज़्यादातर रेक्टेंगल ही होते हैं, और ये रेक्टेंगल की शेप है विंडो, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू विथ, हाइट, और विथ से मतलब हाइट की जगह, वो लेंथ की जगह हाइट लगेगी, और विथ है, तो L इंटू वी, यानी कि हाइट इंटू ये, तो हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर मीटर। ये तो एक विंडो का है, दूसरे का भी सेम होगा, है ना। अब क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं, अब निकालो एरिया ऑफ ईच डोर, L इंटू वी, यानी कि हाइट इंटू हाइट कितनी है डोर की 1.5, अच्छा विंडो बड़ा है, वेरी गुड, और डोर कितना है, सॉरी L इंटू वी 1.5 है ना, समझ में आ गया ना, हाइट इंटू विथ 1.5 इंटू 1, तो ये आ गया 1.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो अब हमारे पास विंडो कितने हैं 2, और डोर कितने हैं 2, तो 2 विंडो का एरिया क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 डोर का एरिया क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि दोनों सेम साइज में हैं, है ना। चलिए करते हैं आगे, तो चलिए लिख ही देता हूं, एरिया ऑफ 2 विंडो, एरिया ऑफ, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, एरिया ऑफ 2 विंडो ये होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ईच विंडो, वो आया था हमारे पास 2, तो 2 2 जा 4 स्क्वायर मीटर एरिया हुआ विंडो का, दोनों विंडो का। इसी तरह दोनों डोर्स का क्या होगा, एरिया ऑफ 2 डोर्स, एक डोर का निकल के आया था हमारे पास 1.5,
1.5 इंटू 3 करोगे 3.0, सॉरी 1.5 इंटू 2 करोगे 3.0 होगा 3 स्क्वायर मीटर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है 2L + V इंटू H, वैल्यू पुट कर दो। 2 लेंथ ऑफ रूम की हमें दे रखी थी 8.5 प्लस विथ दे रखी है 6.5 इंटू हाइट और H दे रखी है 3.4। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। ट्वाइस इंटू 5 10 पॉइंट आ गया, कैरी 1 8 6 14 और 1 15 इंटू 3.4। तो 2 का मल्टीपल 15 में करेंगे 30 हो गया, 30 का 30। चलो लिख देते हैं, तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 जा 12, कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10। इतने स्क्वायर मीटर हुआ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन इसमें से इतना स्पेस किसने घेरा हुआ है? विंडो ने, और इतना स्पेस डोर ने। तो व्हाइट बास के लिए एरिया कितना बचेगा? इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें, विंडो के एरिया को और डोर के एरिया को। तो लिखो एरिया फॉर व्हाइट बास। व्हाइट बास ही तो करा रहा था, पेंटिंग है व्हाइट बास है ना, एक ही बात है। चलो पेंटिंग लिखता हूं। एरिया फॉर पेंटिंग, टोटल एरिया आया 102। इसमें से हमने 2 विंडो हैं और 2 विंडो का एरिया है 4, तो ये 4 माइनस होगा। और इसमें से भी कुछ एरिया किसमें घिरा हुआ है? डोर्स में, और कितना है 3, तो -3, तो ये 95 आ गया। कैसे? 102 - 7 95 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट पूछी है तो कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दे रखी है कॉस्ट कि 4 वॉल्स एट ₹160 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 160, तो इसकी कितनी होगी? तो लिख दो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जितने एरिया में हम पेंटिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी? 95 तो स्क्वायर मीटर एरिया है, और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 160। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 0 तो ये है ही। 16 5 जा 90, कैरी 9, 16 9 जा 140 हो, तो 9 153। 15,300, एक बार दोबारा 0 तरह, 16 5 जा 80 होता है, सॉरी 80 तो नहीं, 16 5 80 में लगा लिया, गड़बड़ हो गया। कैरी 8, 16 9 जा 144 और 2 है। 15,200 कितना? ये आपको साफ सुनिए दे रहा हूं, 15,000, हिसाब में देखा थोड़ा, इतने रुपीस इसकी कॉस्ट हो गई। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी कुछ पुरानी कमेंट्स थी तो वो वीडियो बन चुकी हैं, मैं वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो वीडियो अपलोड होने में फेल हो जाती है ना। जो मैं दिखा रहा हूँ अभी सही हो जाएगी तो तभी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।